समाजवादी दल का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, एक चीज वो बहुत स्पष्ट तरह से जानता है। वो जानता है कि जब धर्म की बात करेगा, क्या बनेगा? सक्षम बनेगा, सशक्त बनेगा, आपके लिए काम करेगा, कुछ कमाने की कोशिश करेगा, बाहर जाकर नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि आपने तो निकम्मा बना दिया। जो चाहता है उसको मिल रहा है। तो यही काम आपने नेताओं के साथ कर डाला। जो चाहिए वो तो मिल रहा है हर 5 साल। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ आपके जज्बातों को उभारना पड़ रहा है। मैं भी खड़े होकर आपको बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि धर्म, आपकी धर्म की सुरक्षा करूंगी मैं, आपको सक्षम, आपके धर्म को सक्षम बनाऊंगी, जाति की बात कर सकती हूँ, लेकिन क्यों करूं? क्या इन बातों से आपका पेट भरेगा? क्या इन बातों से आपका भविष्य बनेगा? क्या इन बातों से ये नौजवान जो यहाँ खड़े हैं इनको रोजगार मिलेगा? अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? क्या ये कमाकर आपकी देखभाल कर पाएंगे? इन बातों से सिर्फ नेताओं का पेट भरेगा। इन बातों से सिर्फ राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे, सत्ता आती रहेगी, ये नीतियां बनाते रहेंगे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए, और देश के गरीब, देश के नौजवान, देश की महिलाओं को उसी खाई में छोड़ेंगे, और उस खाई में जानबूझ के छोड़ेंगे। बहनों, जानबूझ के, ये बगैर सोचे समझे नहीं कर रहे हैं ये बात, क्योंकि वो जानते हैं जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप अशिक्षित रहोगे, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े होकर कमाओगे नहीं, तब तक आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना तो और भी आसान होगा। जिस दिन आप सशक्त हो जाओगे, जिस दिन पैरों पे खड़े होगे, जिस दिन कमाओगे, उस दिन से पूछना शुरू करोगे कि भाई तुम आए हो बड़े बड़े भाषण देने के लिए, तुमने किया क्या हमारे लिए? उस दिन से जागरूक बनोगे। तो तुम्हें गरीब रखना, अशिक्षित रखना, विकसित नहीं करना, ये तो इनकी योजना है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। वरना बताइए, मेरे सारे नौजवान भाई यहाँ खड़े हैं, बताइए रोजगार कहाँ से मिलता है? कोई बताएगा? कोई आपके सामने नेता आए और बोले 70 लाख रोजगार दिलवाऊंगा, कहाँ से दिलवाएगा? जानते हैं हम? 3 ही जगह हैं, और समझ लीजिए इस बात को, गंभीर बात है। 3 ही जगह है जहां से रोजगार मिल सकता है। सबसे पहले सरकारी जो पद होते हैं, सरकारी नौकरियां जो होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है। आपको बताया था 70 लाख रोजगार देंगे पिछले चुनाव में, अब कह रहे हैं 4 लाख दिलवाए हैं। असलियत यह है कि वो 4 लाख दिलवाए नहीं है, वो एप्लीकेशन खोले उन 4 लाख रोजगार के लिए, वो भी कुछ ही समय पहले। 5 सालों से इन्होंने 12 लाख रोजगार के पद खाली रखे, ठीक है? 12 लाख पद खाली हैं। 12 लाख से शायद दुगना या 3 गुना बेरोजगार नौजवान खड़ा होगा अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखें। तो क्या हुआ? क्या उनको बेरोजगार नौजवान नहीं मिले? क्यों नहीं भरे पद? क्यों नहीं भरे? क्योंकि इनकी योजना है। अब दूसरी जगह जहां से रोजगार मिल सकते हैं, बड़े बड़े PSU जो संस्थाएं हैं, जैसे BHEL, HAL, रेलवेज, ITI, NTPC, ये सब, यहाँ से रोजगार खूब पैदा होते थे। इसीलिए बनाए गए थे ये, पंडित नेहरू के समय में शुरू हुआ ये काम, और बाकी कांग्रेस की सरकारों ने ये संस्थाएं इसलिए बनाई ताकि पब्लिक की हों। ये संस्थाएं आपकी हैं, देश की हैं, ठीक है? यहाँ से खूब रोजगार पैदा होता था। अब इन्होंने क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी ने सारे के सारे बेच डाले हैं, और जिनको नहीं बेचा अभी तक उनको बेचने की योजना बना दी है, जैसे BHEL, रेलवेज। और किसको बेचा है ये देखिए, समझने की बात है। अपने 2-3
बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को, ज़्यादा नहीं है, ये नहीं है कि सब बड़े उद्योगपतियों को कह दिया कि भाई तुम एक ले लो, तुम एक ले लो, नहीं, सिर्फ 2-3 उद्योगपति दोस्तों को ये सारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, ठीक है, और बिक गई आधी। तो वहाँ से तो रोजगार आने वाला नहीं है। ऊपर से जैसे ही प्राइवेट बनेंगी सारे आरक्षण खत्म, तो ठीक है, वहाँ से तो रोजगार नहीं बनने वाले, ना आरक्षण मिलने वाला है। अब तीसरी कौन सी जगह है? तीसरी सबसे बड़ी रोजगार की जो जहाँ से रोजगार बन सकता था वो है खेती। खेती और जो छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस हैं, जैसे बहुत सारे बुनकर भाई खुद करते हैं। अब इनको क्या किया आपने? जीएसटी थोप दी, नोटबंदी थोप दी, लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय कोई राहत नहीं दी, किसानों को आप उपज का दाम नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आपने आसमान में उड़ा दिए, किसान काम नहीं कर पा रहा है, छुट्टे जानवर की समस्या उसको सुलझाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो जो खेती करता है वो दूसरों को अब क्या रोजगार देगा? बेचारा खुद ही नहीं कमा पा रहा है। जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, वो खुद ही अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पा रहा है, वो अब क्या रोजगार देगा? तो जो 3 जगह थे जहां से रोजगार मिल सकते थे उनको तो आपने खत्म ही कर डाला ना। तो जब आपने खत्म कर डाला तो आप रोजगार देने की कैसी बात कर सकते हैं? किस मुंह से आप कह रहे हैं कि आप 70 लाख रोजगार देंगे? नहीं दे सकते आप। जो रोजगार देने के साधन थे वो तो सारे खत्म कर डाले आपने। तो ये आपकी योजना है, ये आपकी नीति है, नहीं तो इतने सालों से कैसे चली आ रही है? नहीं तो किसान की इतनी परेशानियां आपने हल करने की कोशिश ही नहीं की। छुट्टे जानवर को लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है 3 सालों से, उनको भी मालूम था छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने क्या किया? सोचा कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। कहा कि देखिए, पब्लिक को कहा आप जानवर को अपने घर में रखिए, देखभाल करिए, सरकार कुछ भी हो जाए, जनता पे कुछ भी बरस जाए, कुछ भी समस्या आए, कोई भी संकट आए, कोई बात नहीं, हमें तो धर्म पे वोट मिलना ही। बदल दीजिए बहनों और भाई, बर्बाद हो रहे हो, आपका प्रदेश बर्बाद हो रहा है, आपके भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। मैं ऐसे नौजवानों से मिलती हूँ जो 5-5, 6-6 साल इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए, परीक्षाएं दे रखी हैं, पास हो गए हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पास होने के बाद कट ऑफ चेंज हो जाता है, घोटाले ही घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, रोते हैं, मेरे साथ रोते हैं, बोलते हैं कि भाई हम क्या करें दीदी, 6 साल निकल गए, हमारी तो उम्र ही निकल गई, अब क्या करेंगे? और सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। आप आवाज उठाते हो, सरकार दमन करती है। मैं आशा बहुओं से मिली हूँ, अपना मानदेय बढ़ाने के लिए खड़ी हो गई थी, कहीं सभा में गई थी मुख्यमंत्री जी की सभा में, उनको इस तरह से बेरहमी से पीटा गया। बस हक है, सक्षम होना आपका हक है, उपज का दाम मिलना हक है, ये सब आपके हक है, इनको ठीक ढंग से समझिए। ये जो वोट है ना, बहुत बड़ा हथियार है, इसको ऐसे मत गवाओ। नेता को कभी भगवान नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं। नेता का काम है आपके लिए करना, कभी भगवान मत बनाओ। इंसान है, उससे काम निकालो, उसको जवाबदेह बनाओ, उसको ये एहसास होना चाहिए कि आपने बनाया है। आज मैं आपके सामने आई हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा खाका तैयार किया है, उसको हमने नाम दिया है भर्ती क्रांति, और उसमें हमने समझाया है, एक चीज समझाई है कि ये 20 लाख नौकरी जो हम कह रहे हैं हम देने की क्षमता है, ये कहाँ से आएगी, कौन से विभाग में है, कितने हैं, कब तक ये नियुक्तियां हो सकती हैं? ये जो परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं, इसके लिए जॉब कैलेंडर बनाएंगे, इसमें परीक्षा की तारीख, रिजल्ट की तारीख और नियुक्ति की तारीख लिखी जाएगी। और अगर किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने भी इसमें फेरबदल करने की कोशिश की, बेईमानी करने की कोशिश की, एक कानून लाया जाएगा कि उस पर सख्त कार्रवाई हो। जब परीक्षा देने के दिन और नियुक्ति के दिन के बीच में 6 महीने से ज्यादा नहीं जाने,
6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति होगी आपकी। 8 लाख रोजगार हम पैदा करेंगे आपको सशक्त करके। अगर आप में से कोई ऐसे नौजवान हैं जो एक छोटा सा कारोबार या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज में देगी, ताकि आपको खड़े होने का साधन मिले। उसके बाद जब आप कमाएंगे तो थोड़ा बहुत वापस आप लौटाते रहेंगे।